नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ अमृता ध्रुव। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 6 लाख रुपए के हीरे और कोरंडम के साथ 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के नाम बदलने के विरोध में मुख्यमंत्री और सांसद का किया पुतला दहन। एनएमडीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली फरार महिला आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और इतवारी बाजार के 8 परिवारों को विस्थापन कर अतिक्रमण हटाने पहुंचे जिला प्रशासन के अधिकारियों का इतवारी बाजार के निवासियों ने किया विरोध। अब खबरें विस्तार से। बहुमूल्य रत्न हीरा और कोरंडम की तस्करी करते हुए 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता हासिल हुई है। सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्ति अवैध रूप से हीरा और कोरंडम की तस्करी करते हुए जगदलपुर में खपाने की फिराक में हैं। थाना प्रभारी बोधघाट धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में टीम का गठन कर कार्रवाई हेतु रवाना किया गया। टीम के द्वारा बस स्टैंड में 2 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर रेड किया गया। दोनों व्यक्तियों ने अपना नाम जितेंद्र कुमार बिहार और मनोरंजन नायक उड़ीसा का होना बताया, जिनके तलाशी लेने पर जितेंद्र कुमार और मनोरंजन नायक के कब्जे से 535 नग हीरा अपरिष्कृत अवस्था एवं 5 नग कोरंडम मिला, जिनके संबंध में पूछताछ पर दोनों ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया एवं बताया कि उक्त हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना शहर से एवं कोरंडम उड़ीसा के काकड़ी माल जूनागढ़ के माइन से लाकर ग्राहक के तलाश में जगदलपुर आना बताया। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया, मामला थाना बोधघाट क्षेत्र का है, जहां सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति अवैध रूप से बहुमूल्य रत्न हीरा और कोरंडम की जगदलपुर में तस्करी कर रहे हैं और इस सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में रेड कार्रवाई हेतु टीम रवाना की गई थी और इस टीम के द्वारा बस स्टैंड क्षेत्र में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर जो है चेक किया गया और जिनसे चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति ने अपना नाम जितेंद्र कुमार निवासी मुजफ्फरपुर और मनोरंजन नायक निवासी उड़ीसा होना बताया, जिनके पास से कुल 535 नग हीरा और 5 नग जो है कोरंडम के पत्थर बरामद हुए हैं और उक्त जो कोरंडम के पत्थर हैं वो उड़ीसा के जूनागढ़ और जो हीरे हैं वो मध्य प्रदेश के पन्ना से लाना बताया गया और उक्त जो हीरे का जो कैरेट वैल्यू है वो 276 कैरेट और कोरंडम का जो कैरेट वैल्यू है वो 99.15 कैरेट होना बताया गया है और उक्त जब्त शुदा जो प्रॉपर्टी है उसकी अनुमानित कीमत 6 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल इस मामले में जो दोनों संदेही हैं, जो दोनों आरोपी हैं जितेंद्र कुमार और मनोरंजन नायक, इनके विरुद्ध थाना बोधघाट में 41-1-4 दंड प्रक्रिया संहिता और 379 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो है कार्रवाई की गई है। फिलहाल इसमें जो दोनों आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी उन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है और ये मामला थाना बोधघाट के अंतर्गत विवेचना। स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल का नाम बदलने के निर्णय को शर्मनाक व निंदनीय बताते हुए आज भाजपा ने समूचे बस्तर संभाग में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय गोल बाजार चौराहे में विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व बस्तर सांसद दीपक बैज का पुतला दहन किया गया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। पुलिस पुतला को छीनकर अपने कब्जे में किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त नारेबाजी भी की और करीब पौने घंटे विरोध प्रदर्शन चलता रहा। इस संबंध में जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा, 23 जुलाई 2018 को देश के महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा और उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा स्वर्गीय बलराम कश्यप जी के स्मृति में, उनकी याद में और बलराम कश्यप जी के लगातार अथक प्रयासों के बाद में जो बस्तर संभाग को चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में एक बड़ी सौगात मिली थी, उसी मेहनत पर माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वर्गीय बलिराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन किया था और
वो उद्घाटन सिर्फ चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन नहीं किया था, उस परिसर में संपूर्ण भवनों का भी उद्घाटन किया गया था। लेकिन वर्तमान की जो कांग्रेस सरकार है और यहाँ के संकीर्ण मानसिकता के सांसद जी हैं दीपक बैज जी, उन्होंने अपनी एक निजी सोच, एक संकीर्ण मानसिकता को प्रदर्शित किया है और दीपक बैज के प्रस्तावना पर जन भावनाओं को दूर करते हुए भूपेश बघेल ने चिकित्सा महाविद्यालय के सह अस्पताल को महेंद्र कर्मा जी के नाम पर किया है। कांग्रेस को क्या लगता है कि वो महेंद्र कर्मा जी का सम्मान किया है? मैं कहता हूं कि उन्होंने अपमान किया है महेंद्र कर्मा जी का। 3 साल पुराने भवन पर महेंद्र कर्मा जी का नाम लिखकर उन्होंने महेंद्र कर्मा जी का अपमान किया है। मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि आज महेंद्र कर्मा जी की जहां पर भी पूर्ण आत्मा होगी, उनको भी आज दुख हो रहा होगा इस निर्णय से, क्योंकि महेंद्र कर्मा जी भी आदरणीय बलराम कश्यप जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, उनका चरण स्पर्श करते थे और बलराम कश्यप जी का नाम काटकर महेंद्र कर्मा जी का नाम लिखा गया है। ये बहुत दुर्भावनापूर्ण है। एनएमडीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों ने लाखों रुपए ठगने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने ठग गिरोह की महिला सदस्य को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2017 से 2020 तक बस्तर के कई बेरोजगारों को इन आरोपियों ने अपने आभा मंडल का शिकार बनाकर ठग लिया था। भानपुरी में रहने वाली यास्मीन अंसारी ने रिपोर्ट दर्ज करवाया था कि नवीन चौधरी, चंद्रा किरण ओगर, संजय डोनाल्ड दयाल व नरेंद्र चौधरी के द्वारा उसे व उसकी भांजी से करीब 9 लाख रुपए की ठगी की है। तब जांच के दौरान इस मामले का भंडाफोड़ हुआ। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली टीआई एमन साहू ने बताया कि यास्मीन अंसारी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। एनएमडीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर उसके व उसकी भांजी के साथ 9 लाख रुपए की ठगी हुई है। इस मामले में जांच के दौरान बताया कि वर्ष 2017 से 2020 तक बस्तर के कई बेरोजगारों को आरोपी चंद्र किरण ओगर, संजय डोनाल्ड दयाल व नरेंद्र चौधरी के द्वारा एनएमडीसी में अलग अलग पदों की फर्जी नियुक्ति आदेश जारी कर करीब 12 लोगों से 42,50,000 रुपए का ठगी कर धोखाधड़ी की है। इस मामले में फरार चल रही महिला आरोपी चंद्र किरण ओगर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बेरोजगार युवकों से ठगी करने की बात स्वीकार की है। आरोपी को न्यायालय पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड में जेल भेज दिया गया है। बेसिकली मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2017, 18 और 2019 में कुछ लोगों के द्वारा जो है नौकरी दिलाने की बात कहते हुए 12 लोगों से 42 लाख और 2 लोगों से 9 लाख रुपए की ठगी का मामला प्रकाश में आया था। और इन मामलों में इस मामले के जो आरोपी हैं नरेंद्र चौधरी, नवीन चौधरी, संजय दयाल और चंद्र किरण ओगर, इन चारों के विरुद्ध 2 अलग अलग अपराध जो है धारा 420, 120 भी, 467, 68 और 71 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। और इस मामले में पूर्व में इसके जो 3 आरोपी हैं नवीन चौधरी, नरेंद्र चौधरी और संजय दयाल, इनको गिरफ्तार करके जो है पूर्व में न्यायिक रिमांड पर न्यायालय और जेल जो है रवाना किया गया है। और इसमें एक अन्य आरोपी चंद्र किरण ओगर जो है वो फरार चल रही थी। और आज सूचना प्राप्त हुई थी कि जगदलपुर धर्मपुरा क्षेत्र में जो है देखे गए हैं। और इस सूचना पर जो है दबिश देकर जो है इस मामले की जो आरोपियां हैं चंद्र किरण ओगर, जो स्टाफ नर्स के तौर पर जो है कार्यरत थी, इन्हें जो है हिरासत में लिया गया है। इन्हें इस मामले पर गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया गया है। और उन्हें जो है इस मामले पर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। फिलहाल यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। जिला प्रशासन द्वारा इतवारी बाजार को व्यवस्थित करने के लिए वहां से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत मंगलवार को जिन 8 मकान वालों को विस्थापित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू हुई, जिसका इतवारी बाजार क्षेत्र के निवासियों ने पुरजोर विरोध किया और 4 घंटे तक चित्रकूट रोड पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। विस्थापन अगले आदेश तक रोके जाने के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त किया गया। इतवारी बाजार में 8 परिवारों को हटाने की कार्यवाही प्रशासन के द्वारा मंगलवार को की जा रही थी। इस दौरान इतवारी बाजार में निवास करने वाले सारे परिवारों में भय का वातावरण निर्मित हो गया और व्यवस्थापन के भय से सारे निवास करने वाले लोगों ने एसडीएम जे.आर. मरकाम, नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल, तहसीलदार जगदलपुर
और टीआई कोतवाली के सामने अपनी आशंकाएं व्यक्त कर यहां से कहीं और नहीं जाने की बात को लेकर अडिग होकर चित्रकूट रोड में धरना देकर बैठ गए और उन्होंने वहां 4 घंटे तक चक्का जाम किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए पीड़ित परिवार के सदस्यों ने कहा, मैं ना झोपड़ी में थी, मेरे को मंत्री अलावट वाला पैसा 2 लाख रुपया मिलेगा, घर तोड़ो बड़ा घर बनाओ बोले। तो मैं घर तोड़ के लोन निकाल के अपना सोना चांदी जो भी है गिरवी करके घर अभी बनाई, 2-3 महीना हो रहा है सर। उसको तोड़ के भगा रहे मेरे को, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चा लेके वहाँ जाऊँगी, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, नल नहीं है, पानी नहीं है, और इतना बड़ा घर मैं कर्जा लेके बनाई हूँ, मेरा क्या उपाय होगा? प्रशासन का कहना है कि आप लोगों से बातचीत किए और आप लोग सहमत थे, तो विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैं विरोध नहीं कर रही सर, मैं विरोध नहीं कर रही। मेरा लोन ली हूँ बैंक से, उसको कर्जा लेके घर बनाई हूँ, उसको पूरा चुट्टा कर दे और मेरे को घर दे दे, और मेरा दुकान भी टूटा। हम लोग 6-7 जने। मैं तुलसी हूँ, मेरी बहू है सर, इनकी बहू हूँ। मेरी सास इतना मेहनत से घर बनाई है सर, और इन लोग बोलते हैं घर तोड़ेंगे। ये सब अच्छी बात है, बताए ना कितना बगैर नोटिस का घर को औरत कितना कर्जा लेके मैं घर बनाई, घर को तोड़ रहे हैं। और वो कुछ भी हम लोग बोलने से उन लोग बोलते हैं हटा तुम घर को, हम लोग यहाँ से खाली करो, हम उधर देंगे, होली के पहले खाली करो, ऐसे बोल रहे हैं सर। तो उनको हम लोग बोले किस चीज के लिए आप लोग ये सब बना रहे हो, तो अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, आप लोग मकान खाली कर दीजिए, ऐसे बोल रहे हैं। एसडीएम जे.आर. मरकाम ने सभी 8 परिवार के सदस्यों के द्वारा विस्थापन हेतु अपनी सहमति देने की बात कहते हुए बताया, रोड जो जाम हुआ है इसका कारण तो मेरे को समझ में नहीं आता। ये अपना जो संजय मार्केट है, संजय मार्केट से इतवारी बाजार लगा हुआ है। धीरे धीरे शहर की जनसंख्या बढ़ने के साथ ही शहर को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। तो यहाँ 8 परिवारों का मकान बना हुआ है, उनको हम लोग एचपी का जो मकान है भारत शासन का, उनको वहाँ पर शिफ्ट करने के लिए कई दौर की बात हो गई है, सहमत भी हो गए हैं, और 2 परिवार का सामान आज चला भी गया है। पता नहीं कहाँ से क्या बात आ गई है, लोग रोड में आ गए हैं, समझ में आने वाली कोई बात नहीं। सभी लोगों को मकान दे रहे हैं, उनको हर तरह से उनके सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा। प्रशासन के साथ वहां पर निवासरत लोगों की बात पूर्व पार्षद एवं भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने प्रशासन के समक्ष इतवारी बाजार घेराव में निवास करने वाले सारे निवासियों के मन में जो भय और परेशानियों को लेकर जो आशंका है, उन बातों को प्रशासन के समक्ष रखा और स्थानीय लोगों ने बिना विस्थापित किए सड़क चौड़ीकरण हेतु सुझाव भी रखा। प्रशासन ने इन बातों को गंभीरता से लिया और जिला प्रशासन कलेक्टर से बात करने के पश्चात जो निर्णय आएगा उसके अनुरूप आगे सभी की जानकारी में लाते हुए कार्य किए जाने की बात कही। सभी आंदोलनकारियों ने माना और चक्का जाम समाप्त किया। बस्तर की बात, जगदलपुर। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से साफ रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और न ही दुकान के कचरों को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी।
खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर एवं नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में बोधघाट पुलिस ने सार्वजनिक जगहों में शराब पी रहे लोगों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की है। पुलिस ने इस दौरान खुले में ठेले खोमचों पर शराब पीने वाले 13 लोगों पर कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि बोधघाट पुलिस के द्वारा होली से पहले अपराध कर अंकुश लगाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को पिछले कुछ दिनों से खुले सड़कों किनारे लोगों के शराब पीने की शिकायत मिल रही है, जिसके बाद पुलिस लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रही है। बोधघाट थाना प्रभारी धनंजय सिन्हा ने बताया कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस टीम लगातार अभियान बना के कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत रेलवे स्टेशन मेडगुड़ा गंगानगर वार्ड बस स्टैंड तेतरखुड्डी नया मुंडा इलाके से 13 लोगों को शराबखोरी व हुड़दंग करते हुए पकड़ा है। इन 13 लोगों के द्वारा 151 तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। इस प्रकार असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रखने की बात कहते हुए CSP हेमसागर सिदार ने बताया। मामला जगदलपुर शहर का है, जहां पिछले कुछ समय से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि शहर के कुछ क्षेत्रों में शाम के समय जो है शराब सेवन और मादक गतिविधियां चलती हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए थाना कोतवाली और बोधघाट के तहत जो है एक सर्चिंग अभियान चलाया गया था, जिसमें संदिग्ध क्षेत्रों में शराब सेवन करने वाले व्यक्तियों को जो है थाना लाकर पूछताछ किया गया, और जिनके संज्ञेय अपराध घटित होने की पूर्वांदेशा पर जो है इन लोगों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही धारा 151 के तहत किया गया, और थाना कोतवाली और बोधघाट के अंतर्गत आज जो है ऐसे 13 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई है और उन्हें जो है न्यायालय पेश किया गया है, और आगे भी जो है इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी। जिला मुख्यालय तहसील विकासखंड मुख्यालय में शासकीय भूमि हो रहे अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान के माध्यम से कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर श्री रजत बंसल ने दिए। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री बंसल ने कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में समय समय के प्रकरणों पर चर्चा के दौरान दिए। उन्होंने बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों में जनपद के माध्यम से वजन मशीन देने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, और आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय मरम्मत कार्य की जांच महिला एवं विकास अधिकारियों को करने को कहा गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। दिव्यांग हेमा कुरैशी निवासी सनसिटी अटल आवास एवं श्रीमती संतोषी नाग निवासी डोंगरीगुड़ा पारा कुरुंदी को विधायक जनसंपर्क मद के तहत संसदीय सचिव एवं विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन जी के द्वारा 5-5 हजार प्रदान किया गया। इस अवसर पर महामंत्री हेमू उपाध्याय, जालंधर नाग, विनोद कुकड़े, कुलदीप सिंह, विजय कुमार सिंह उपस्थित थे।
मंगलवार की सुबह दलपत सागर में कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने अधिकारियों के साथ बैठकर शहर विकास कार्यों पर चर्चा की। सुबह होते ही कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक साइकिल से शहर भ्रमण कर निकल जाते हैं। शहर में क्या क्या समस्याएं हैं उसे बारीकी से देखते हैं। आज भी साइकिल से शहर भ्रमण कर निकले और शहर की हालातों का जायजा लिया। इसके बाद कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने दलपत सागर पहुंचकर अधिकारियों के साथ चौपाल में शहर को लेकर चर्चा की और अधिकारियों के साथ दलपत सागर में चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि आज अधिकारियों के साथ जगदलपुर शहर का दौरा किया और चर्चाएं भी की। जगदलपुर शहर का एक नया रूप निकल कर सामने आएगा। दलपत सागर में भी एक अच्छा विकास देखने को मिलेगा। कलेक्टर रजत बंसल पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने बताया कि शहर में नए नए विकास हो रहे हैं, जिसका जायजा लेने कलेक्टर रजत बंसल और वे निकल जाते हैं। आज एसपी साहब, नगर निगम कमिश्नर, PWD और अन्य सभी अधिकारियों के साथ दलपत सागर और आसपास का दौरा किया और ट्रैफिक को लेकर के जो पिछले कुछ दिनों पहले माननीय सांसद महोदय के साथ, विधायक महोदय के साथ और मेयर मैडम के साथ जो बैठक हुई उसको भी लेकर के एक विस्तृत चर्चा आज दलपत सागर में बैठ कर की गई। और हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह से सभी विभाग मिलकर के काम कर रहे हैं, आने वाले समय में जगदलपुर शहर का एक नया रूप निकल के आएगा और विशेष रूप से दलपत सागर में भी एक अच्छा विकास देखने को मिलेगा। दलपत सागर में इस प्रकार से निर्माण कार्य किया जा रहा है जो कि तालाब के सौंदर्यीकरण को और बढ़ावा दे और आम नागरिकों के लिए बेहतर मनोरंजन और रिक्रिएशन का साधन वहां पर उपलब्ध हो सके। साथ में जो पब्लिक सर्विसेज हैं, चाहे टॉयलेट हो, पानी पीने का हो या फिर पार्किंग की सुविधा हो, उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। जैसा हम जान रहे हैं, शहर में बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सभी का क्या अभी स्टेटस है, उसको शीघ्र कैसे पूर्ण किया जाए, उसके संबंध में कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में यहाँ पे समस्त अधिकारी उपस्थित है। विशेषकर दलपत सागर जो कि शहर का एक इम्पॉर्टेंट पर्यटक स्थल है, उसको भी बेहतर रूप से डेवलप करने के लिए, साथ ही जो शहर में अलग अलग चौक चौराहे हैं जहाँ ट्रैफिक की परेशानियाँ होती हैं, उसको लेकर के भी नगर निगम और ट्रैफिक के अधिकारी मौजूद थे। उसको भी किस तरह से बेहतर किया जाए उसके संबंध में भी चर्चा की गई और उसको शीघ्र कैसे पूर्ण किया जाए इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। नगर पालिक निगम के तहत मंगलवार को आयुक्त प्रेम कुमार पटेल के निर्देश पर निगम स्वच्छता विभाग के द्वारा गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों पर जुर्माना की कार्रवाई की गई। शहर के शहीद पार्क के पास के चौपाटी पर दुकानदारों के द्वारा लगातार कचरा फेंकने का कार्य किया जा रहा था। निगम अमला द्वारा सभी दुकानदारों को समझाइश दिया गया था। इसके बावजूद दुकानदारों द्वारा लगातार कचरा नालियों में फेंका जा रहा था, जिस पर निगम स्वच्छता विभाग के द्वारा 18 दुकानदारों पर जुर्माना की कार्रवाई कर 36,000 रुपए की जुर्माना राशि वसूला गया। साथ ही सभी दुकानदारों को चेतावनी दिया गया कि कचरा सड़क नाली में नहीं फेंकेंगे। इस कार्रवाई में स्वच्छता निरीक्षक अजय बनिक व अमला उपस्थित थे। बस्तर जिला साहू समाज के द्वारा पथरागुड़ा स्थित सामाजिक भवन में मंगलवार को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में महापौर सफीरा साहू भी शामिल थी। उन्होंने समाज के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से समाज के निःशक्त जनों की स्वास्थ्य सेवा में सहयोग मिलती है। विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर स्थानीय पत्रकार भवन में 15 मार्च को उपभोक्ता जागरण अभियान कार्यक्रम के तहत उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उपभोक्ता फोरम के पूर्व सदस्य छबिलेश्वर जोशी ने कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक होना चाहिए। जो भी सामान बाजार से खरीदते हैं उसका बिल अवश्य लेना चाहिए, जिससे कभी भी सामान के खराब होने पर शर्तों के अनुरूप कार्यवाही कर सकते हैं और ठगी से बच सकते हैं। इस दौरान पूर्व विधायक राजाराम तोड़े भी अपने विचार रखते हुए उपभोक्ताओं को जागरूक करने की बात कही। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 6 लाख रुपए के हीरे और कोरंडम के साथ 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के नाम बदलने के विरोध में मुख्यमंत्री और सांसद का किया पुतला दहन। NMDC में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली फरार महिला आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और
इतवारी बाजार के 8 परिवारों को विस्थापन कर अतिक्रमण हटाने पहुंचे जिला प्रशासन के अधिकारियों का इतवारी बाजार के निवासियों ने किया विरोध। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।